जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। सबसे मुश्किल जीत खुद पर जीत होती है, लेकिन वह आपको किसी को भी महसूस कराने का इजाज़त ना दे जिसके कि आप लायक नहीं हैं। किसी शहर में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में पति और पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य थे। कच्चे घर में वह अपने गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी मजदूरी करके अपना और अपने पत्नी का पेट पाल रहे थे। इसी तरह से दोनों के जीवन की गाड़ी चल रही थी। समय के साथ साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। उसके पति इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा पुत्र खेलेगा और हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। और धीरे धीरे समय गुजर जाता है। अब उस गरीब के घर में वो समय भी आ जाता है जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे उसका पति एक अस्पताल में भर्ती कराता है और बच्चे का इस दुनिया में आने के समय जब निकट होता है तो इधर गरीब आदमी अपने बच्चे को मन में रखकर बहुत सारे अच्छे अच्छे सपनों को संजोता है। तब तक उसके पास अमराज का बुलावा आ जाता है और फिर उस व्यक्ति का एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग उधर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। और जब उस बेचारी को पता चलता है कि उसका पति का मृत्यु हो चुका है, तब उस बेचारी का कलेजा फट जाता है। उस बेचारी के दुनिया में तो सिर्फ उसका पति ही तो था। अब वो भी उसे अकेला छोड़कर चला गया था। और फिर वो सिसक सिसक के रोती रहती है और फिर वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आपने कैसे मेरे ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। आप कम से कम इस बच्चे के तो ख्याल किए होते कि जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। उसका इस दुनिया में आने से पहले ही इसके सर से इसके पिता का साया को हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। वो दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या फिर पति का जाने का गम। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया कि बहन, जन्म मृत्यु ये सब चीजें विधाता के हाथ में होती है, इसमें मनुष्य का कोई भी जोर नहीं चलता। ये भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, इसलिए जो चला गया उसका शोक मत करो। अभी यह जो आया है आपके पास उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरीकों से लोग उस महिला को समझाते हैं और उसके बाद कुछ ही देर में उसने एक बहुत सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया। अपने बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का हो जाता है और उसके बाद वो सोचती है कि अब मैं इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ी करूंगी और यही आगे चल के मेरा सहारा बनेगा। अब वो अस्पताल से अपने घर को आ जाती है और गांव के लोगों कुछ दिनों तक उस महिला के बहुत अच्छे से मदद करते हैं। लेकिन इस दुनिया में कौन ऐसा है जो हमेशा मदद करता है। जैसे ही कुछ दिन बीते तो फिर मददगार भी पीछे हट गए। अब वो स्त्री अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई। वो बहुत अच्छे से बातों को समझ गई कि दूसरे के सहायता से कितने दिन तक जीवन को जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इस बच्चे को पालना है तो हमें खुद ही जिम्मेवारी को उठाना होगा और खुद ही कुछ काम को करना पड़ेगा। इस प्रकार वो महिला दूसरों के घरों में अपने लिए काम ढूंढ लेती है, जो कि साफ सफाई की काम होती है। वो काम करके जो पैसे कमाती थी उस पैसों से अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। समय के साथ साथ धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है 4 साल का, तब उसकी माँ गांव का एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए उसका दाखिला करा देती है। उस स्त्री ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दूंगी कि उसे किसी के आगे अपना हाथ ना फैलाना पड़े। मित्रों, मेहनती इंसान के लिए उसका लक्ष्य कोई दूर नहीं होता। पढ़े लिखे विद्वानों के लिए कोई विदेश दूर नहीं होता और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता।
और इस प्रकार वो महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालन पोषण करने लगी और उसे पढ़ाने लगी। बच्चा भी भली भांति इस बात को समझता था कि उसके घर में केवल उसका माँ ही है उसके लिए सब कुछ। उस परिवार का खर्चा चलाने वाला उसका पिता उसका जन्म से पहले ही इस दुनिया से चला गया है, इसलिए वो पढ़ाई भी खूब मन को लगाकर करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 11 वर्ष की हो जाती है। एक दिन की बात है, वो स्त्री बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। उसने छोटा कि कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसलिए उसने कोई ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन उसकी हालत दिन प्रतिदिन और ज़्यादा खराब होती चली गई। वो बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से वो काम पर भी नहीं जा पाती थी और उसके घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि जाकर वो अपना इलाज ठीक से करवा पाए। माँ को इतना ज़्यादा बीमार देखकर उसके बेटे को बहुत ज़्यादा चिंता होता है। वो बालक कहता है कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी जाकर डॉक्टर के पास से दवा लेकर आता हूँ और तुम उसे खा लेना और तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगी पहले की तरह। अपनी बेटे की इस बात को सुनकर माँ की आंखें भर आती है। वो कहने लगी कि बेटा अब तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भी अब समय आ गया है और मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरा एक बात जरूर याद रखना, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने दोनों मिलकर एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के इतना ज़्यादा काबिल बना देंगे कि उसे हमारे तरह गरीबों की तरह जिंदगी नहीं व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन बेटा मैं उन सपनों को पूरा नहीं कर पाई। वो बोलने लगी कि बेटा यदि मैं इस दुनिया से चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपनों को अवश्य ही स्वीकार करना। तुम कोई भी गलत काम मत करना आगे चल के जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो, बल्कि तुम इस प्रकार से जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाएं। और बेटा कभी पैसों के पीछे मत भागना, क्योंकि पैसों के लिए लोग तो इतने गिर जाते हैं कि अपने माता पिता का भी ख्याल नहीं रखते। तुम सदैव ही अपना नाम कमाना और हमेशा ही स्वाभिमानी बनकर जीना और कभी किसी के आगे अपना हाथ मत फैलाना और किसी से याचना मत करना। याचना ना करना ही श्रेष्ठता का मूल है और अधीनता ही नरक है। मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा कि माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी ही दवाई लेकर आता हूँ। और इतना बोलकर लड़का माँ से रुपए को लेकर दवा लेने के लिए चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर उस गरीब स्त्री का प्राण निकल जाते हैं। जब गांव वालों को पता चलता है कि वो स्त्री इस दुनिया से जा चुकी है, तब गांव वाले इकट्ठा होकर उसके बेटे के हाथों से उसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। अब तो वो बालक बिल्कुल ही अकेला हो गया था। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है। जब जरूरत होता है अपनों का, तब अकेलेपन के रात में जगाती है। बिना माता पिता का बेटे का उम्र भी ज़्यादा नहीं था। आखिर वो छोटा बच्चा जाए तो कहाँ जाए और करे तो करे क्या, जाए तो कहाँ जाए। दूर के जो रिश्तेदार थे उन लोगों ने भी उस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बच्चा गरीब जो था। लेकिन फिर वो बच्चा अकेले ही अपने जीवन के राह पर चल देता है। उसने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी। जो कुछ पैसे उसकी माँ छोड़ गई थी उसके पास, उन्हीं पैसों से उसने कुछ दिनों तक अपना गुजारा चलाया। और समय बीतती है और कुछ दिनों के बाद वो पैसे भी खत्म हो जाता है और घर में कुछ नहीं था। अब उसके पास केवल एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी उसका भोजन का व्यवस्था हो सकता है और तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। उसकी माँ की कही हुई बातें उसे बहुत अच्छी तरीके से याद था कि बेटा कितना भी ज़्यादा बुरा वक्त आ जाए, परंतु किसी के आगे अपना हाथ मत फैलाना। मेहनत करके ही अपने जीवन को यापन करना और आगे बढ़ाना। उस बच्चे को अपनी माँ की बात बहुत अच्छे से याद थी, इसलिए वो कभी भी किसी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाता था और भीख नहीं मांगता था। विद्यालय से आने के बाद वो किसी के खेतों में काम करने के लिए चला जाता और कभी किसी के चाय की दुकान पर काम कर लेता और वहाँ से कुछ पैसे मिलता था तो अपने विद्यालय का फीस भर देता था और फिर वो अपने खाने पीने का सामग्री भी खरीद कर ले आता था। इस प्रकार वो छोटा सा बच्चा अपना छोटा सा उम्र में ही पढ़ाई भी करता था और उसके साथ साथ मजदूरी भी करता था।
कुछ साल धीरे धीरे ऐसे ही निकल जाता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और अपने नगर से निकलकर थोड़ा आगे का नगर में कस्बे में पढ़ने लगता है। तब जाके उसके खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके कॉपी किताबों का और विद्यालय का खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। परंतु उस बालक ने बिल्कुल ही अपनी हिम्मत को नहीं हारा और वो रोज ही विद्यालय जाता था। वो जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई उसके पढ़ने लिखने में ही लग जाता था और उससे जो कुछ भी थोड़ा बहुत बच जाता था तो उस पैसों से वो अपना पेट को भरता था। अगर वो कहीं पर अस्थायी काम को करता तो फिर उसका पढ़ाई छूट जाती और केवल पढ़ाई करता तो फिर उसका पेट खाली रह जाता। इसीलिए वो दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर वो इधर काम करने चला जाता था। एक दिन की बात है, वो बच्चा विद्यालय से पढ़कर अपने घर को वापस लौटा। फिर उसके बाद घर आते ही वो काम के तलाश में चला गया, लेकिन एक दिन उसे कोई भी काम नहीं मिला। वो पूरा दिन घूमता रहा और पूरा दिन निकल गया। वो हरा थका शाम को वापस घर के पर लौट कर सो गया और आज कुछ काम नहीं मिला तो फिर अपने पेट को कैसे पालता, खाना कहाँ से खाता। और जो पैसे थे उसके पास वो पहले ही विद्यालय के फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो ये थी कि रोज कमाया और रोज खाया। जब उस दिन उसको काम नहीं मिला तो फिर बेचारे को भूखे पेट ही सोना पड़ा और वो भूखे पेट पानी पीकर सो गया। और वो फिर दूसरे दिन सुबह को उठता है और भूखा ही विद्यालय के लिए निकल पड़ता है। और फिर विद्यालय की छुट्टी होने के बाद जब वो अपना घर को आता है तो वो फिर से किसी काम के तलाश में निकल पड़ता है। वो सोचता है कि कल मुझे कोई काम नहीं मिला, परंतु आज मुझे कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसके पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसको कोई काम नहीं मिला। आज फिर उसे भूखा पेट ही सोना पड़ा। अब उसके भूख उसे बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही थी। तो फिर एक बात उसके दिमाग में आती है कि भूखे पेट तो पढ़ा भी नहीं जाता। ऐसा करता हूँ कि मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूँ। पर फिर उसे याद आता है कि उसके माँ ने मरते समय कि बेटा कभी भी भीख मांग कर मत खाना, हमेशा अपनी मेहनत कर कर और कमा कर खाना। और लड़का भी बड़ा ही स्वाभिमानी था। किसी से भी मांगने के लिए उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो अपने मन में सोचता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए परंतु मैं भीख मांगकर नहीं खाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहेंगे। उसने सोचा कि भगवान ने यदि पेट दिया है तो वो कहीं से न कहीं से भोजन भी देगा। अब लड़का फिर उस दिन भूखे रहता है और सुबह जब सोकर उठता है तो फिर उसे भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, भूख का मार वो कैसे सह सकता था। थोड़ा सा बड़ा होता तो 2-4 दिन काट भी लेता। अब वो आज विद्यालय भी नहीं गया। वो सोचा कि आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूँ कि काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूँगा और फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊँगा। अब फिर वो काम के तलाश में इधर उधर भटकता है। उसके आँखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अब तो उससे बिल्कुल भी चला भी नहीं जा रहा था। फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि यदि मुझे अभी भोजन नहीं मिला तो फिर मेरे प्राण निकल जाएंगे। उसने सोचा कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतर आत्मा फिर से मना कर देती है कि तू गरीब है परंतु भिखारी नहीं। यदि तुम भीख मांगेगा तो फिर तुम्हें भीख मांगने की ही आदत पड़ जाएगी और फिर तू भिखारी बन जाएगा। काफी देर तक वो लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा पर मदद तो मांग सकता हूँ। भीख मांगना तो वो है जो मांग कर फिर से लौटाया नहीं जाता, परंतु मदद मांगना वो है जिसे आप कभी भी लौटा सकते हो। लड़के ने सोचा कि आज मैं किसी से मदद ही मांग लेता हूँ और जब मुझे काम मिल जाएगा तब मैं उसे फिर वापस लौटा दूंगा। जब वो लड़का वहाँ से चलता है तो फिर उसे नगर के बाहर एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर उस द्वार को खटखटाया। तब घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला बाहर निकली तो द्वार पर खड़ा देखा कि एक 10 साल का लड़का बहुत ही मायूस और उदास मन से खड़ा हुआ है। पहले तो वो महिला उस लड़के से पूछती है कि बेटा तुमने दरवाजे को क्यों बजाया, क्या तुम्हें कुछ काम है?
लड़का अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोलता है कि माँ जी मैंने अपने हाथों को जोड़कर कहता है कि माँ जी मैंने आपको दोपहर के समय में तकलीफ दी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तब वो महिला पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। वो महिला भी एक बच्चे की माँ थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। वो महिला के पूछने पर उस लड़के के मन में एक बार ये भाव आया कि चलो मैं इनसे कहिए देता हूँ कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ और भोजन ना मिलने के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन फिर उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वो भोजन के जगह पानी मांग बैठा और कहने लगा कि माँ जी मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, इसीलिए मैंने दरवाजे को खटखटाया था, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है। लेकिन वो महिला बहुत ज़्यादा समझदार थी, उसने जब उस बच्चे को देखा तो वो समझ गई कि वो बालक बहुत ज़्यादा भूखा है। वो महिला बोलती है कि बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। और फिर वो महिला अपने घर के अंदर जाती है और फिर अपने रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू को लेकर अपने द्वार पर वापस आती है और दूध से भरा हुआ गिलास उस लड़के को दे देती है। लड़के ने जब हाथों में अपने गिलास को पकड़ा तब वो लड़का गिलास को दूध से भरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लड़का अपने मन ही मन उस लड़का को दुआएं देने लगता है और फिर उस महिला ने उस लड़के को लड्डू खाने के लिए दिया और बोला कि बेटा अभी दूध गर्म है, पहले तुम लड्डू खा लो, जब ये दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। जब वो लड़का उस महिला के ओर देखता है तब उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसी की माँ उसको दूध पीने के लिए बोल रही है। अपने मन ही मन में सोचता है वो कि ये कितनी अच्छी माँ है कि मैंने एक गिलास पानी मांगा था और ये दूध ले आई और उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ। और फिर वो लड़का वहाँ पर आराम से बैठकर लड्डू को खाता है और उसके बाद दूध भी पीता है। तब वो स्त्री लड़के से कहती है कि बेटा अब तुम्हें क्या कुछ और चाहिए। तब वो लड़का सोचता है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद वो लड़का कहता है कि माँ जी मैंने आपसे पानी मांगा और आपने दूध पिलाया, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ। फिर उस महिला ने बोला कि मैंने बेटे तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया है कि बदले में मैं तुमसे कुछ ले सकूं। बेटा जब मैंने तुम्हारे चेहरे को देखा तो मुझे लगा कि तुम बहुत भूखे हो, तब मैंने सोचा कि पानी के बदले तुम्हें दूध ही पिला देती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। फिर उस लड़के ने उस महिला से कहा कि नहीं माँ जी, आप मुझसे बदले में ज़रूर कुछ मांगिए, मैं अपने हैसियत के हिसाब से आपको अवश्य कुछ दूंगा। लड़के के बात सुनकर वो महिला सोचती है कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी है और वह लड़का उससे बार बार मांगने के लिए बात करता है। तब वो महिला उस लड़के के बात को रखने के लिए और उसके मन को रखने के लिए ये बात कह देती है कि बेटा मैंने ये दूध तुम्हें इसलिए नहीं पिलाई कि मैं तुमसे कुछ मांग सकूं, मैंने तुमसे कुछ मांगने के लिए तुम्हें दूध नहीं पिलाया, और अगर फिर भी तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो फिर तुम मुझे एक वचन दे दो कि जिस प्रकार मैंने आज तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार जब भी तुम कभी मदद करने के लायक हो जाओ तो फिर किसी ज़रूरतमंद का मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी का मदद कर दोगे उसी दिन मेरे इस एहसान से तुम मुक्त हो जाओगे। मित्रों, उस महिला ने इस बात को इसलिए कही थी कि ताकि वो लड़का अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी वहाँ से वो अपने घर के लिए जा सके। वह लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। फिर वो लड़का उस महिला का पाँव को छूकर काम के तलाश में वो आगे की ओर बढ़ जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वो पढ़ता था उसी विद्यालय में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वो महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने जाती है, तब उसने देखा कि विद्यालय में वो लड़का भी पढ़ रहा था। फिर वो स्त्री उस लड़के को पहचान लेती है। फिर वो स्त्री विद्यालय के मास्टर जी से जाकर पूछा कि वो लड़का कौन है। तो मास्टर जी ने उस
महिला को बताया कि उसका नाम संकेत है और वह बिना माता पिता का बेटा है। उसके छोटी सी आयु में ही उसके माता पिता दोनों ही गुजर गए थे। यह बात को जानकर उस महिला को बड़ा ही दुख होता है। फिर वह सोचती है कि इसके माँ बाप नहीं है तो फिर इसके पढ़ाई के खर्चा आखिरकार कौन उठाता होगा। तब विद्यालय के बड़े मास्टर जी बताते हैं कि बहन जी, ये संकेत बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही समझदार बच्चा है। वह अपने पढ़ाई का खर्च स्वयं ही उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज है। वो मेहनत मजदूरी करता है और तब जाके विद्यालय का फीस भरता है। जब वो कभी विद्यालय नहीं आ पाता है और अपने फीस भी समय पर नहीं दे पाता है, तब हम लोग उस पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाते। जब वो उस स्त्री को संकेत के बारे में इतना कुछ पता चलता है, तब वह करुणा से भर जाती है और फिर उसका मन करता है कि मैं उस बालक का कुछ मदद करूं। जिसका कोई नहीं होता, ऐसे लोगों का ही तो मदद करनी चाहिए, तभी तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं होता है वो भगवान के होते हैं। और ज़रूरतमंद का मदद करने का अर्थ है कि आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा कि ये लड़का मुझसे पैसा तो लेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा ही स्वाभिमानी बालक है। तब उस महिला ने मास्टर जी से कहा कि श्रीमान जी, अगर मैं इस बच्चे का फीस भर दिया करूँ तो आपको कोई भी आपत्ति तो नहीं है? मास्टर ने कहा कि बहन जी, आपकी सोच बड़ी अच्छी है, आप उसकी फीस भरे तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन संकेत इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वो महिला कहती है कि मास्टर जी, मैं उस बच्चे का मदद करना चाहती हूँ। आप किसी भी तरीके से संकेत को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपके फीस को माफ़ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों, मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। फिर वो महिला संकेत के पूरे 1 वर्ष के फीस एक बार में ही भरकर वहाँ से घर चली जाती है। इस तरीके से वह हर साल संकेत की पूरा साल के फीस एक बार में ही जमा कर दिया करती थी, ताकि संकेत सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो संकेत पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए और अपने पालन पोषण के लिए दुकान में काम कर लिया करता था। मित्रों, डूबते को तिनके के सहारा ही बहुत होता है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से संकेत का अच्छी खासी मदद हो गई। वो पहले से कई ज़्यादा खूब अपना मन को लगाकर पढ़ता था। इसी तरीके से कुछ और वर्ष बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए संकेत को शहर में जाना पड़ा। उसने सोचा कि मैं शहर में रहकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा और साथ में अपने पढ़ाई भी करता रहूँगा। इस बात का पता उस महिला को तब पड़ता है जब वो उसकी फ़ीस को भरने के लिए विद्यालय में जाती है। वो महिला जब संकेत का फ़ीस विद्यालय में जमा करती है, तब मास्टर जी बताते हैं कि बहन जी, संकेत अपने आगे के पढ़ाई करने के लिए वो शहर चला गया है। अब आपको उसकी फ़ीस जमा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर वो महिला बोलती है कि कोई बात नहीं, शायद भगवान ने मुझे उस बालक के मदद करने के लिए यहीं तक मुझे भगवान ने शायद आज्ञा दे रखी थी। कोई बात नहीं, जहाँ भी वो बालक रहे हमेशा खुश रहे। इस प्रकार वो स्त्री अपने घर को लौट आई और अपने घर के कामों में और अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। मित्रों, उधर संकेत शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा और अपने खर्चे को चलाने के लिए उसने एक नौकरी का तलाश कर ली। इस प्रकार 25 वर्ष बीत जाते हैं। ना ही संकेत कभी उस महिला से मिल पाता है और ना ही वो महिला कभी संकेत से मिल पाती है। और उस महिला का बेटा भी अब बहुत बड़ा हो गया था। उसका बेटा एक व्यापारी बन गया था। वह स्त्री तो पहले से ही अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा ही संस्कारी था। वह भी अपने माँ को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। एक दिन उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा वापस घर को आता है, तब वो अपने माँ का हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो अपने माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच कराने पर पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है।
फिर वो लड़का डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का बहुत अच्छे से इलाज कीजिए। आप कोई पैसे का बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। पैसों का कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब डॉक्टर उनसे कहते हैं कि भाई, तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है और कैंसर की इलाज बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है और छोटे मोटे अस्पतालों में इसके इलाज भी नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर और किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराना होगा। और बड़े अस्पताल के मतलब है कि खर्चा भी बहुत ज़्यादा अधिक होगा। बेटे ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं अपने माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे बस कोई रास्ता दिखाइए कि मैं अपने माँ का इलाज कहाँ पर करा सकता हूँ। तब डॉक्टर उसे बड़े शहर जाने के लिए सलाह देते हैं। डॉक्टर बोले कि बड़े शहर में कैंसर का हॉस्पिटल है। यदि वहाँ का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो फिर तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारे माँ का प्राण संकट में पड़ सकता है। यह बातों को सुनकर वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो लड़का डॉक्टर साहब से बड़े शहर वाले डॉक्टर का पता और नंबर लेकर फिर वो अपने माँ को लेकर बड़े शहर के लिए निकल पड़ता है। उसकी माँ तो उससे बहुत मना करती रही कि बेटा, मुझे तुम कहाँ ले जाओगे, इतना सारा पैसा कहाँ है हमारे पास। बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। यहीं से डॉक्टर साहब से दवा ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे मैं सही हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। फिर वो लड़का बोला कि माँ, इस दुनिया में एक तुम ही तो हो मेरा, जिसका होने से मुझे अकेलापन का महसूस नहीं होता है और कभी भी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। इसीलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस बीमारी के कारण मरने नहीं दूंगा। धन का क्या करना, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन माँ तो फिर से नहीं मिल सकती। इस प्रकार बोलते हुए वो लड़का अपने माँ को शहर लेकर जाता है। जिस डॉक्टर से उसके माँ का इलाज होना था, वह डॉक्टर साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे। किसी मरीज को देखने के लिए वो विदेश गए थे। उस अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि बड़े डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आप अपने माँ को इस अस्पताल में भर्ती करा दो। उस लड़के ने बिना देर किए हुए अपने माँ को उस अस्पताल में भर्ती करवा दिया और फिर वह डॉक्टर का आने का इंतज़ार करने लगता है। अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं, तब वो लड़का फिर अपने माँ का हालत उस डॉक्टर साहब से बताते हैं। फिर डॉक्टर साहब ने उस लड़के को भरोसा दिलाया कि जांच के दौरान वो उन्हें बता सकते हैं कि उसकी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उन्हें वो दिलासा दे रहे थे, मगर बात तो ये है कि इसका इलाज बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। फिर लड़के ने बोला कि डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने माँ को बिल्कुल ठीक करा कर ही यहाँ से घर ले जाऊँगा, चाहे फिर इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े। इस प्रकार डॉक्टर ने उसके माँ का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा फिर कुछ कम हो जाता, लेकिन वहाँ का खर्चा तो बहुत लंबा था। लेकिन फिर भी उस लड़के ने वहाँ पर हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, माँ से अनमोल चीज़ इस संसार में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब जो दवाइयाँ लिखते थे, वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी आती थी और फिर वो लड़का हर रोज़ अपने माँ के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता था और उधर एक तरफ जो उसका व्यापार था, वो भी अपने माँ के देख रेख के कारण वहाँ पर भी अपने कामों में वो समय नहीं दे पा रहा था। तो फिर उसका व्यापार भी वहाँ पर ठंडा पड़ गया। कई दिनों तक इलाज होता रहा और धीरे धीरे माँ की तबीयत में सुधार होने लगा और फिर बेटे के पास जो जमा पूंजी थी वो सब खत्म होने लगी। इधर जब माँ को पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे, तो फिर वो अपने बेटे को कहती है कि बेटा, तुम इतने महंगे महंगे दवाइयाँ को ले रहे हो, तो फिर तुम डॉक्टर के फीस कहाँ से भरोगे। वो लड़का अपने माँ के इलाज हमेशा ही जारी रखता है और फिर धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। वहाँ पर एक बात बड़े ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, वह जब उस लड़के के माँ से मिलने आता था, तो फिर काफ़ी देर बैठकर उस लड़के के माँ से बातें किया करता था। ये सब देखकर माँ को भी बड़ा अच्छा लगता था और फिर वो महिला सोचती थी कि अजीब बात है, इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी
जिसके पास बिल्कुल ही फुर्सत नहीं है, वो मुझसे बात करने के लिए इतना सारा समय कैसे निकाल लेता है। दोस्तों, इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो लड़का डॉक्टर के पास जाता है और फिर वो लड़का डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, अभी मेरी माँ का इलाज कितने दिन और चलेगा। फिर डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई, आप चिंता मत करो, आपकी माँ पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार और फिर से जांच करवा लेता हूँ। एक बार उस जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद फिर तुम अपने माँ को अपने साथ अपने घर ले जाना। अब फिर उस माँ का बेटा उसके रिपोर्ट आने का इंतज़ार करने लगता है और फिर 2 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आ जाता है। और जब रिपोर्ट आती है तो वो लड़का फिर डॉक्टर से मिलने जाता है और फिर पूछता है कि डॉक्टर साहब, क्या मेरी माँ ठीक हो गई? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? तब फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई, चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी माँ पूरी तरीके से ठीक हो गई है। अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर के बात को सुनकर बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता है। फिर उसके बाद लड़का अपने माँ के पास जाता है और सोचता है कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी माँ बच गई और मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। यही बात को वो अपने माँ से बताने के लिए जाता है और फिर वो माँ से कहता है कि माँ, अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो गई हो, अब हम जल्द ही अपने घर को जाने वाले हैं। इस बात को सुनकर माँ भी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन वो अगले ही पल ये सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूँ, परंतु इस अस्पताल का जो बिल होगा वह तो लाखों में होगा। कैसे मेरा बेटा उसे चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम का व्यवस्था वो कहाँ से करेगा? उसके पास जो जमा पूंजी थी वो सब तो इलाज में खर्च हो गए। माँ को बहुत ज़्यादा उदास देखकर बेटा समझाता है कि माँ, तुम क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर आपका इलाज का बिल चुका दूंगा। घर और मकान तो बाद में भी बना लूँगा। इसलिए माँ, तुम्हें इन बातों का चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। बेटा अपने माँ को बहुत समझाता है, मगर माँ तो माँ होती है, उसके अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। फिर माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वो अपना आगे का जीवन कैसे चलाएगा और इसके भविष्य का क्या होगा। वह माँ रात भर यही सोचती रही और चिंता करते करते माँ और बेटे की रात निकल गई। जब अगला दिन सुबह होता है और उसकी माँ का अस्पताल से छुट्टी का समय होता है, तो फिर अस्पताल के एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर उनके पास आते हैं और फिर उस महिला का बेटा से कहता है कि डॉक्टर साहब ने आपके लिए ये बिल का लिफाफा भेजा है, और उसके हाथों में पकड़ा देता है वो लिफाफा। और फिर आप इस बिल को ठीक से देख लो और फिर इस बिल को चुकाकर तुम अपने माँ को अपने साथ अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा उस लड़के को पकड़ाकर उस अस्पताल के कर्मचारी तो वहाँ से चला गया। अब वो लड़का उस बिल के लिफाफे को खोलते हुए सोचता है कि आखिरकार पता नहीं कितना बिल होगा। बेटे को चिंता में देखकर माँ भी एकदम से परेशान हो जाती है। फिर माँ अपने बेटे के हाथ से वो बिल का कागज़ को छीन लेती है। माँ उस बिल को खोल के देखती है। उधर अस्पताल के वो सबसे बड़े डॉक्टर थे, वह भी उस समय वहीं पर पहुंच जाते हैं। इधर माँ ने जब उस लिफाफे को खोल कर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी कि माँ जी, आपने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आप 2 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिलाया था, और अगले 5 साल तक उस बच्चे की विद्यालय की फीस भी भरी थी। उस पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी के फटी रह गई थी। तब उस महिला का बेटा पूछता है कि माँ, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है? तब माँ उस पर्ची को अपने बेटे के हाथ में पकड़ा देती है और फिर बेटा जब उस पर्ची को पढ़ता है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तब वो लड़का अपने माँ से पूछता है कि माँ, क्या आप डॉक्टर साहब को पहले से जानते हो? और डॉक्टर साहब से तुम्हारी जान पहचान कब हुई थी?
तब महिला ने बोला कि बेटा, मैं इन्हें पहले से नहीं जानती। तब बेटे ने पूछा कि माँ, फिर इसमें 25 साल पहले का घटना क्यों लिखा है? तब फिर माँ कहती है कि बेटा, 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे, तब तुम्हारे उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहरी में हमारे घर के द्वार पर आया था। वो बहुत भूखा प्यासा था। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था। जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वो भूखा है, इसलिए मैंने दूध और लड्डू लाकर उसे खाने के लिए दे दिया। वो कई दिनों से भूखा था। उसने दूध तो पी लिया, परंतु फिर वो मुझसे कहने लगा कि माँ, तुम्हारा ये उपकार मैं कैसे चुकाऊंगा। तो फिर मैंने उसका मन को समझाने के लिए कह दिया था कि जब तुम बड़े हो जाओ और फिर किसी का मदद करने का लायक हो जाओ, तो फिर तुम भी किसी ज़रूरतमंद का मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था, वो 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरा मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल को भूल जाते हैं। उस बच्चे ने मेरा वो उपकार आज तक याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि डॉक्टर साहब ही वही बच्चा है। इधर माँ बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वो डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनके बातें सुन रहे थे और उनके आंखों में आंसू थे और बचपन का वो समय उन्हें याद आ गया जब वो भूखे प्यासे उस माँ के द्वार पर पहुँचा था। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस माँ को प्रणाम करते हैं और फिर वो माता जी के पास बैठ जाते हैं और फिर कहता है कि माँ, आपकी कही हुई हर एक बात आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने तुम्हारे उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन कभी भी अपने हिम्मत को नहीं हारा। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। यदि तुम मेरी विद्यालय की फीस नहीं भरती तो फिर आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बनकर बैठा होता। माँ, ये तुम्हारी ही देन है। मैंने तो तुम्हें उसी दिन अपना माँ मान लिया था जिस दिन तुमने ममता भरी छाँव में बैठाकर मुझे गिलास में दूध भरकर पिलाया था। इतना कहने के बाद वो डॉक्टर साहब वो सारे पैसे को लौटा देते हैं जो माँ के दवाइयों में खर्च हुए थे और फिर उस बूढ़ी माँ के चरणों में अपना सर को रख देते हैं। फिर वो माँ डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। डॉक्टर साहब और बूढ़ी माँ की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जब ये दृश्य को अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो फिर सब देखकर वहीं पर हैरान हो जाते हैं और सबकी आंखें नम हो जाती है। मित्रों, ये 4 बातें जो भी व्यक्ति समझ लेगा वह कभी भी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, मनुष्य को अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ये सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उसके जीवन में कुछ और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इन परिवर्तनों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है और फिर वह सही राह को पकड़ लेता है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से टूट जाता है वह फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, उसे छोटी सी दीपक मिटा ही देता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि कुछ अंधेरा आ जाए, अपने ज्ञान रूपी दीपक से उस अंधेरे को हटाकर सही दिशा पर जाने का मार्ग ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वो विधि है और रिधि है जो रंग से राजा बना देती है और भटके को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए और दूसरों का दया कीजिए। तुम्हारा भला अपने आप होता चला जाएगा। आपको यदि अपने जीवन में किसी का मदद करने का सौभाग्य मिले तो फिर ज़रूर से ज़रूर करना। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी एक छोटी सी मदद के वजह से किसी की पूरी जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान साबित हो सकता है। मुसीबत पड़े तो घबराना मत। जब भी एक रास्ता बंद होता है तो फिर 10 रास्ते खुल जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब मनुष्य दुख और मुसीबत के भट्टी में तपता है। कष्ट सहने के बाद ही मनुष्य को अनुभव मिलता है और ये अनुभव मनुष्य का बहुत ज़्यादा काम आता है। चौथी बात, मनुष्य के दिन चाहे कैसे भी हो, चाहे फिर कितनी भी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आए,
परंतु उसे कभी भी भीख मांगकर खाना नहीं चाहिए, क्योंकि भीख मांग के खाने वाला अपने ही नज़रों में गिर जाता है और वो जब भीख मांग के खाता है तो उसकी आदत बन जाती है बिना मेहनत करके खाने की। इसीलिए मनुष्य को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी मनुष्य सफल और आत्मनिर्भर बनता है। यदि किसी को मदद की ज़रूरत हो तो सबसे पहले आप उसकी मदद करें, ताकि जब आपको ज़रूरत हो किसी मदद का तो आपको फिर किसी से मदद मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े और आप खुद ही अपने मदद करने की काबिलियत को अपने अंदर रखिए। आपके आत्मसम्मान आपकी आवाज़ है, इसे बुलंद रखिए। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है कि खुद में रहो और खुद को समझो और आगे बढ़ो। आत्मसम्मान एक ऐसा कवच है जिससे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से प्यार करने के लायक ही नहीं। उसकी इज्जत कभी ना करो जो आपकी इज्जत की कदर ही ना करे। फिर उसे अहंकार मत समझना, क्योंकि उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आपको अपने आत्मसम्मान की फिक्र नहीं तो फिर दूसरे का दोष देना बेकार है। किसी भी चीज़ के लिए अपनी अहमियत को कम मत समझो, क्योंकि हमारे आत्मसम्मान से बड़ा और कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको ही अपनी इज्जत करनी होगी। जब आत्मसम्मान की बात होती है तो दोस्त को छोड़ना कोई बुरा बात नहीं। अगर कोई आपका अपमान करे तो फिर उसका भी आप शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो इंसान आपको आपकी ज़िंदगी का सच्चाई बता रहा है। ज़्यादातर लोग उन चीज़ों का कद्र नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिले हो, लेकिन उन्हें खो देने के बाद बहुत ज़्यादा पछताते थे। जब आपके अंदर आत्मसम्मान हो तो फिर ऐसा हो, उन लोगों का सम्मान करना जानता हो जो लोग अपने जीवन में बहुत अच्छे होते हैं, और ना कि वैसा हो जो हर समय किसी और का अपमान करता हो। अपने आत्मसम्मान के लिए दूसरे के आत्मसम्मान को कम मत समझना। अपनी काबिलियत को इतना तराशो कि अपमान के लिए कोई गुंजाइश ही ना हो। दूसरों के लिए कभी अपने उसूलों के साथ समझौता ना करें और अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा खुद करें। किसी को भी इतना इजाज़त ना दें कि जो वो आपका अपमान करे, और वह भी सिर्फ इस वजह से कि आप उनसे प्रेम करते हैं। जब आपको लगे कि दूसरों को समझना मुश्किल है तब आप खुद को ही शुरू करें समझने के लिए। दूसरों के भावनाओं का अपमान करते हुए बस इतना याद रखें कि जो चीज़ आपके लिए कुछ नहीं वो चीज़ दूसरों के लिए बहुत कुछ हो सकती है। कमी अगर अपने आप में हो तो फिर दूसरों को दोष देकर कोई फ़ायदा नहीं। बस एक बार आप खुद को समझना शुरू कर दो, किस्मत आपको संवारना शुरू कर देगी। भरोसा करो कि जो काम तुम कर रहे हो वो सबसे अच्छा कर रहे हो। भरोसा करो कि आपके काम कमाल ही होगा। ख्वाहिश नहीं है कि हर कोई तारीफ करे, लेकिन कोशिश यही है कि कोई अपमान ना करे। उम्र में हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से प्यारी लगने लगती है। इज्जत हमें मांगने से नहीं बल्कि कमाने से मिलती है। अमीर हो या फिर गरीब, आत्मसम्मान पाने का हक सभी को होता है। हर किसी के सामने झुकना सही नहीं होता, और जो नज़रअंदाज करे आपको उसके पास रुकना भी सही नहीं होता। रिश्ते तो वहीं होते हैं जहाँ पर समझ होते हैं, बल्कि समझौते नहीं। ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर कर लेना चाहिए कि यदि किसी को आपसे मदद की ज़रूरत हो तो फिर उसको आप ही आप याद आओ। अपने काम को खुद करना सीख लो, अपने जिम्मेवारियों को पहचानना सीख लो, क्योंकि ये दुनिया भी उसी का सम्मान करना पसंद करता है जो दूसरे के दम पर नहीं बल्कि अपना दम पर चलना जानते हैं। अगर सम्मान पाने की ख्वाहिश है तो पहले सम्मान कमाना सीखो। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुनने की हिम्मत रखो। सिर्फ लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने लिए सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। उनका सम्मान हमेशा ही करो जो अपने काम को छोड़कर आपको वक्त देते हैं। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जो लोग आपका अपमान करते थे वो लोग आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएं। आत्मसम्मान का ख्वाहिश रखना अच्छी बात है, लेकिन इसे कमाना उतना ही मुश्किल है। दुनिया को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि खुद को जानना।
जिस दिन आप खुद को जानना शुरू कर दोगे, उस दिन दुनिया आपको मानना शुरू कर देगी। हम भी दरिया हैं, हमें हमारी हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा रखिए अपने ऊपर और इतना आत्मविश्वास रखिए अपने आप पर कि यह नहीं तो कुछ और करेंगे और वह नहीं तो फिर कुछ और करेंगे, लेकिन अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा अवश्य ही कर लेंगे। अगर मुसीबत आए तो फिर निर्भय होकर उसका सामना करो। ये बात को मत भूलना कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलता है। याद रखना कि पतंग हवा के विपरीत ही उड़ता है। ये मत भूलना कि जब रास्ते नहीं होते हैं तभी बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। बशर्ते हमें खुद पर विश्वास हो, अपने क्षमता पर भरोसा हो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, परंतु ये हमें पता होना चाहिए कि हमें कब मौन रहना चाहिए और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न का चिन्ह लगा दे। हमारा पसंदीदा चीज़ कभी मिल जाना एक इम्तिहान है और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना, इंसान को हमेशा उसके पसंदीदा चीज़ें के लिए ही आजमाया जाता है। ऐसे इंसान से सदैव ही दूर रहना जो आपके साथ रहकर बस अपने काम को निकालना चाहता हो। इस दुनिया में सबसे औजनदार चीज़ है मतलब, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। दुष्टों का भलाई कभी भी नहीं करना चाहिए। बिच्छू से यदि आप प्यार भी करेंगे तो फिर भी वो डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। अगर आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने मन को ही शांत करो। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ़ देना छोड़ देंगे। जो लोग अपने दिल के सच्चे होते हैं, ये ज़िंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज़्यादा लेती है। यहाँ ज़िंदगी से कोई भरोसा नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगा कर बैठे हो। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वो आपका हिसाब लगाते हैं कि वो आपको इज्जत कितनी देनी है। रास्ते कैसे भी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। संघर्ष हमें थका जरूर देता है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बना देता है। हमारी गलतियों का भी एक खास बात होती है, यह आपको बिगड़ने नहीं देती। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब उसके साथ ज़िंदगी भर निभा सको। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अगर आपको कोई बुरा कहे तो फिर दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे सभी अच्छा कहें। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ़ करो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनना कि धोखा देने वाले के ऊपर दोबारा से विश्वास कर लेना। जब कोई समझे नहीं तो फिर उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या, और जब कोई माने नहीं तो फिर उसे मनाने की ज़रूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे के फीलिंग लेस के लिए और हार किसके लिए, और ज़िंदगी भर के लिए ये टकरार किसके लिए। जो भी आया है यहाँ वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किस लिए। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अवश्य ही शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।